अगर आपका नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपना नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप बहुत ही आसानी से घर बैठे आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है आयुष्मान भारत। आपको इतना टाइप करने के बाद सर्च करना है। अब यहाँ पर जो आपको दूसरी लिंक दिखाई देगी, आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो दूसरी लिंक दिखाई दे रही है इस वाली लिंक पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद आपको राइट साइड में आयुष्मान का लोगो दिखाई देगा। इसी के नीचे आपको जी लिखा हुआ दिखाई देगा। अब हम जी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे सामने न्यू विंडो कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर चेक योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी एलिजिबिलिटी से चेक कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है रजिस्टर योर ग्रीवियंस। हम इसी वाले ऑप्शन को चूज करके आज अपना नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐसा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद आपको राइट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है लॉगिन। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन लिखा हुआ है और उसके नीचे ऑप्शन आपको लिखा हुआ है एप्लीकेंट का। तो आपको सिंपली इसी को क्लिक रहने देना है और यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर। तो इसी ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। इन दोनों ऑप्शनों में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको सिंपली इस बॉक्स में इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद आपको स्कीम वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बट आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम जो पहला ऑप्शन है इसी पहले ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। ऑप्शन चूज करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में यहाँ अदर वाला ऑप्शन जो है इस ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर ग्रीवियंस में हम अदर ऑप्शन को चूज करने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। हम यहाँ पर OTP इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद जो बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी में आपको 6 अंक की OTP इंटर कर लेनी है। हम यहाँ पर OTP इंटर कर लेते हैं। सिंपली OTP इंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड आपको नीचे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ नीचे इस बॉक्स में इंटर कर लेना है। तो हमने यहाँ पर OTP इंटर कर लिया है। अब इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। तो कैप्चा भरने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने नई विंडो कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगी। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया है, जहाँ पर हमें अपना आधार वेरीफाई करना है। आधार वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करना है। तो हम यहाँ पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर इंटर करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP आ जाएगा। उस OTP को हम यहाँ पर इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है ग्रीवियंस बाई, तो हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जो पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमें एप्लीकेंट की डिटेल दिखाई देगी। अब यहाँ पर हमने पहले से ही कुछ डिटेल फिल हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हमें कुछ डिटेल यहाँ पर फिल भी करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम पहले से सिलेक्ट है, एप्लीकेंट टाइप भी पहले से सिलेक्ट है। अब हमें यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम इंटर करना है। तो आधार कार्ड पर जिस प्रकार से नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर आवेदक का नाम भी लिख देना है। तो हम सिंपली यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का हम ईयर ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। तो आपके आधार कार्ड पर जो भी ईयर लिखा हुआ है
उस ईयर को आपको यहाँ पर इंटर करना है। ईयर इंटर करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कैलेंडर खुल जाएगा। इस कैलेंडर से हम अपनी ईयर चूज कर लेंगे जिस ईयर के डेट ऑफ बर्थ में आपके है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम आवेदक का जेंडर चूज कर लेंगे। जेंडर चूज करने के बाद अगला ऑप्शन हमें मिल रहा है ईमेल आईडी का, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी चाहें तो इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको एड्रेस का मिल रहा है, आपको यहाँ पर आवेदक का फुल एड्रेस इंटर कर देना है। फिर आपको आवेदक के एरिया का पिन कोड इंटर करना है। मोबाइल नंबर आपका पहले से रजिस्टर्ड रहेगा। एक ऑप्शनल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडिशनल नंबर आपको दूसरा देना है। दूसरा नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अदरवाइज इसको भी ऐसे छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरा नंबर भी लिख दिया है। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो ग्रीवियंस डिटेल दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ग्रीवियंस डिटेल पर इंटर करने के बाद हमारे सामने ऐसा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर ग्रीवियंस टाइप का है, इसमें हम एलिजिबिलिटी रिलेटेड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें आधार है और दूसरा यहाँ पर राशन कार्ड अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रैग योर फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। जहाँ पर मैंने अपना आधार सेव कर रखा है वहाँ से हम अपनी फ़ाइल को चूज करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा आधार अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना राशन कार्ड अपलोड करेंगे। फिर से ड्रैग योर फाइल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमने अपना जहाँ पर भी राशन कार्ड सेव कर रखा है वहाँ से अपना राशन कार्ड की कॉपी को चूज करेंगे। राशन कार्ड की कॉपी को चूज करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे सामने अगला ऑप्शन ग्रीवियंस सब टाइप आ रहा है। इसमें हम नेम नॉट इन द लिस्ट इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इस ऑप्शन को चूज करने के बाद ग्रीवियंस अगेंस्ट का ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन को चूज करने की ज़रूरत नहीं है, इस ऑप्शन को ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहने देना है। फिर यहाँ पर कुछ हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है। तो यहाँ पर ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसमें हम कुछ लिख देंगे। जैसे आप लिख देंगे हमारा जो आयुष्मान कार्ड की लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है, ऐसे ही आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें हम लिख देते हैं मेरा नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आप भी इसी तरीके से यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। आप अंग्रेजी या फिर हिंदी दोनों में भी किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको नीचे आपने जो आधार अपलोड किया है वो डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं मेरा नाम आयुष्मान लिस्ट में नहीं है, कृपया मेरा नाम आयुष्मान लिस्ट में जोड़ने की कृपा करें। आप भी इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर हमने जो अपना आधार और राशन कार्ड अपलोड किया है वो दिखाई देगा। अगर आप और कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं यहाँ अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट रहेंगे। अब हमें इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें नीचे यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना जो भी डाटा हमने फिल किया उसको एक बार से चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमने जो भी डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है वो एक बार चेक कर लेंगे। डाटा चेक करने के बाद आप यहाँ पर जो क्लोज वाला बटन दिखाई दे रहा है इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो हमने अपना डाटा साइज अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे जो क्लोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लोज बटन पर क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पर नीचे सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे जो ग्रीवियंस है सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी और हमें यहाँ पर एक ग्रीवियंस नंबर भी मिल जाएगा। इसको हमें कॉपी करके रख लेना है। कहीं पर भी आपको इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आप इसी से अपना ग्रीवियंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब आपका ग्रीवियंस रजिस्टर होने के 1 से 1.5 महीने के बाद अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।